ओके चलिए भाई साहब, a ball of mass 150 gram starts moving with an acceleration of 20 meter per second square when hit by a force which acts on it for 0.1 second. ये बॉल मूव कर रहा था भाई साहब, ठीक है, स्टार्ट्स मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन भाई साहब आपका कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन हिट बाय अ फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन इट फॉर 0.1 सेकंड. ये भाई साहब 0.1 सेकंड तक एक्ट कर रहा है. व्हाट इज द इंपल्सिव फोर्स? इंपल्सिव फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू टाइम, मतलब डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी, है ना, ठीक है. ओके, व्हिच एक्ट्स व्हेन हिट बाय अ फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन इट फॉर, व्हाट इज द इंपल्सिव फोर्स? ओके, तो एक बॉल था, ठीक है, 150 ग्राम, स्टार्ट्स मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 220 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो 150 को ग्राम को अगर हम भाई साहब कन्वर्ट कर लें इसको, 150 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 केजी, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका केजी. और भाई साहब यहाँ पे हो गया आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस एक्ट्स ऑन इट फॉर 0.1 सेकेंड. ये फोर्स इस पे कितने देर तक एक्ट कर रहा है भाई साहब, 0.1 सेकेंड तक एक्ट कर रहा है, ठीक है. तो पहले तो फोर्स की वैल्यू निकाल लो. फोर्स अगर इतना, तो फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन. मास कितना हो गया आपका 150 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इंटू 20. ये कैंसिल 30, ठीक है, मतलब ये हो गया 10 रेज टू माइनस 1. 30 इंटू 10 रेज टू माइनस 1, तो ये हो गया आपका भाई साहब 3 न्यूटन. ये हो गया आपका फोर्स, दैट इज 3 न्यूटन. क्या ये समझ में आ रहा है? फोर्स कितने का हो गया भाई साहब, 3 न्यूटन का हो गया. आपका इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, एफ बाई टी इज इक्वल टू इम्पल्स, ठीक है. तो आपका भाई साहब इंपल्सिव फोर्स, सॉरी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू फोर्स. तो एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू द इम्पल्स, ठीक है. तो यहाँ पे एफ की वैल्यू हो गई 3 न्यूटन इंटू टी. टी की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है, 0.1, ठीक है. तो ये हो गया 0.3 न्यूटन सेकेंड, 0.3 न्यूटन सेकेंड, ठीक है. ये हो गया आपका 0.3 न्यूटन सेकेंड. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट. A 100 gram iron ball having the velocity of 10 meter per second collides with a wall at an angle of 30 degree. वॉल के साथ उसका एंगल 30 डिग्री का है, ठीक है. ओके, and rebounds at the same angle. If the period of contact between the ball and the wall is 0.1 second, then what is the force experienced by the wall? वॉल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? चलिए फटाफट करना है भाई साहब. हो गया. 100 ग्राम बॉल हैविंग वेलोसिटी, तो 100 ग्राम का बॉल है भाई साहब, मतलब मास कितना हो गया आपका 100 ग्राम्स. सो दैट विल बी 100 into 10 raised to minus 3 kg. That will be 0.1 kg. ये हो गया मास. विद अ वेलोसिटी, वेलोसिटी भाई साहब कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड. कोलाइड्स विद अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. ये हो गया आपका भाई साहब वॉल, इस पे ये कोलाइड कर रहा है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज. तो ये वाला आपका एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्रीज ऑब्वियसली. ऐसे आया और ये ऐसे गया, ठीक है. 100 ग्राम आयरन बॉल हैविंग द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. इसका वेलोसिटी भाई साहब कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ये वाला हो गया भाई साहब आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. विद अ बॉल एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड रिबाउंड्स एट द सेम एंगल. सेम एंगल पे ही रिबाउंड कर रहा है, मतलब ये भी 30 और ये भी 60 हो जाएगा भाई साहब. ये भी 30 हो गया और ये भी भाई साहब आपका हो गया 60, ठीक है. क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके. इफ द पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द बॉल इज कितना है भाई साहब, 0.1 सेकेंड. 0.1 सेकेंड तक भाई साहब ये कॉन्टैक्ट में था.
आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, फोर्स एक्सपीरियंस। तो फोर्स एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, है कि नहीं। मास तो वही रहेगा, डेल्टा वी कितना वेलोसिटी में चेंज होगा। इसका भाई साहब वेलोसिटी कितना है बोलो, 10 इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी इनिशियल इज इक्वल टू 10 आपका भाई साहब, यहाँ पे अगर मैं बोलूं 10, इस तरफ कितना है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो 10 कॉस 60, ठीक है। और ये भाई साहब नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस 10 साइन 60, है कि नहीं भाई साहब। 10 कॉस 60 आई कैप माइनस 10 साइन 60 जे कैप, इस तरफ है ना भाई साहब ये, ठीक है, इस तरफ है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 कॉस 60 मतलब हो गया आपका 10 इंटू 1/2 आई कैप माइनस 10 इंटू अंडर रूट 3/2 जे कैप। तो दैट विल बी हाउ मच, 5। ये हो गया आपका 5। तो ये हो गया आपका 5 आई कैप माइनस 5 अंडर रूट 3 जे कैप। ये हो गया वेलोसिटी इनिशियल। अभी वेलोसिटी फाइनल कर लेते हैं भाई साहब। वेलोसिटी फाइनल, यहाँ पे देखो इस तरफ जा रहा है तो इसका कंपोनेंट भी इस तरफ होगा, ठीक है। मतलब आपका अभी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा -10 कॉस 60 आई कैप, और ये उसी डायरेक्शन में है भाई साहब, ठीक है। तो ये हो जाएगा -10 साइन 60 जे कैप, ठीक है। तो इसका भाई साहब कितना आ जाएगा, -5 आई कैप माइनस 5 अंडर रूट 3 जे कैप। ये हो गया वेलोसिटी फाइनल। ये आपका वेलोसिटी इनिशियल, ये आपका वेलोसिटी फाइनल। तो कर लो भाई साहब, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। तो ये हो जाएगा आपका -5 आई कैप माइनस 5 अंडर रूट 3 जे कैप माइनस 5 आई कैप minus 5 under root 3 j cap. So that will be how much, minus 5 I cap minus 5 I cap, ये हो गया 5 under root 3 j cap plus 5 under root 3 j cap, ये आपका कैंसिल हो गया। ये हो गया -10 I cap, -10 I cap, ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, मास कितना है भाई साहब आपका 0.1 इनटू चेंज इन वेलोसिटी दैट इज 10, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू भाई साहब कितनी है 0.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है। ओके ओके ओके, सो -10 न्यूटन या 10 न्यूटन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। दे रखा है।
हो गया, डन डन डन। ओके, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय, तो ये आपका भाई साहब फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, ड्यू टू द फायरिंग ऑफ द बुलेट, दैट इज 600 माइनस 2 into 10 raised to 5 t, ठीक है, where f is in newton and t is in second. The force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? The force on the bullet, ये भाई साहब बुलेट का फोर्स है, ठीक है, the force that is acting on the bullet where f is in newton t, the force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. तो ये जैसे ही लीव कर रहा है बैरल में, तो आपका फोर्स कितना हो गया भाई साहब, जीरो. व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट, ठीक है, इंपल्स आपका कितना हो जाएगा, इंपल्स इज व्हाट भाई साहब, चेंज इन मोमेंटम, है ना, j बाई टी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स, तो फोर्स इनटू टी इज इक्वल टू इंपल्स, है कि नहीं, ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब कैसे करेंगे इसको, फटाफट फटाफट, ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे बुलेट इज फायर्ड, व्हाट इज द एवरेज इंपल्स, तो देखना पड़ेगा भाई साहब, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है भाई साहब, आपका इम्पल्स है ना यहाँ पे, तो इम्पल्स का हमने देखो उस दिन देखा था कि इम्पल्स के कैलकुलेशन हम जो करते हैं, वो एक तो होता है आपका ग्राफ से, एक तो हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन, दैट इज एफ इंटू टी इज इक्वल टू जे, ये तो हो गया इक्वेशन. दूसरा आता है भाई साहब आपका एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ एंड टी, ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये हो जाएगा आपका इम्पल्स, ठीक है, और तीसरा था भाई साहब इंटीग्रेटिंग, तो जे इज इक्वल टू एफ डी टी, ठीक है, तो यहाँ पे भी भाई साहब वही करना है, एफ डी टी, ओके. अभी इसको करने से पहले हमको ये देखना है कि यहाँ पे where f is in newton and t is in, the force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. तो f is equal to 600 minus 2 into 10 raised to 5t, तो फोर्स बिकम्स जीरो, मतलब ये जीरो हो गया भाई साहब आपका 600 माइनस 2 इंटू 10 रेज टू 5t, तो आप बताओ भाई साहब यहाँ पे इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू 5t, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 बाई 2 इंटू 10 रेज टू 5, ठीक है, यहाँ पे दो जीरो को उड़ाओगे तो इधर बचेगा 3, ये हो गया 3, तो 3 इंटू 10 रेज टू -3 इज इक्वल टू द टाइम, ये टाइम हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, ओके. तो अगर आप इंपल्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं, इंपल्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये कहां से कहां तक होगा भाई साहब, द वैल्यू ऑफ द इंपल्स विल बी इक्वल टू एफ डी टी, ये हो गया एफ डी टी, मतलब एफ की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 600 माइनस 2 इंटू 10 रेज टू 5 टी, और ये हो गया डी टी बिटवीन द लिमिट्स ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर 3 इंटू 10 रेज टू -3, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, ये हो गया आपका 600 टी माइनस 2 इंटू 10 रेज टू 5, ये हो गया भाई साहब आपका कितना टी स्क्वायर बाई 2, है ना, और ये रहेगा किससे किसके बीच में 3 इंटू 10 रेज टू -3 से लेकर जीरो तक, ठीक है, ओके. कितना आ गया भाई साहब यहाँ पे आंसर, ये हो गया 600 इंटू टी ना, तो ये हो गया 600 टी माइनस ये कैंसिल कैंसिल 10 रेज टू 5 टी का स्क्वायर बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 3 इंटू 10 रेज टू -3 और जीरो, इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका 600 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू 10 रेज टू -3 अपॉन 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 3 इंटू 10 रेज टू -3, ठीक है, ओके, और ये हो गया भाई साहब माइनस 10 रेज टू 5 इंटू टी का स्क्वायर, दैट इज 9 इंटू 10 रेज टू -6, ये हो गया टी का स्क्वायर, और जीरो को माइनस करो तो जीरो सब जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ रहा है, देखो 6 3 18 हो गया, यहाँ पे 18 और ये हो गया -3, तो ये 18 इंटू 10 रेज टू -1, है ना, तो ये हो गया 1.8, तो ये हो गया 1.8 माइनस यहाँ पे कितना हो गया बोलो 9, 9 इंटू 10 रेज टू -1,
तो ये हो गया 1.8 माइनस 0.9, तो ये हो गया 0.9, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली 0.9 न्यूटन सेकेंड, दिस विल बी द आंसर ऑफ, ठीक है। चलिए भाई साहब, यहाँ पे आ रहा है आपका, देखो इम्पल्स के तीन कैलकुलेशन फॉर्मेट्स आपके हैं। एक तो हो गया भाई साहब आपका इम्पल्स मतलब एफ इंटू टी इज इक्वल टू इम्पल्स, दूसरा हो गया एरिया अंडर द कर्व, और तीसरा हो गया भाई साहब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। इसमें भाई साहब आपका क्या दिख रहा है, ग्राफ, ठीक है। तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, तो ये हो जाएगा आपका इम्पल्स, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एरिया ले लो भाई साहब, कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस दैट इज 2 इंटू हाइट दैट इज 6, ठीक है। अभी हम भाई साहब क्या करेंगे, इसका एरिया लेंगे, तो इधर आपका भाई साहब कितना है, 4 माइनस 2 2 इंटू आपका ये कितना हो जाएगा -3, प्लस यहाँ पे भाई साहब 8 माइनस 4 दैट इज 4 इंटू ये वाला कितना है 3, तो ये हो गया आपका भाई साहब 6 माइनस 6 प्लस 12, तो ये कैंसिल होकर भाई साहब आपका आ जाता है 12 न्यूटन सेकेंड, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस विल बी द इम्पल्स 12 न्यूटन सेकेंड, दिस विल बी द इम्पल्स, क्लियर हम भाई साहब, ओके। चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। हो गया, डन डन डन। देखो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, इम्पल्स निकालना है ना, ओके। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियल पीरियड, द फोर्स एंड ग्राफ इज शोन, व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे आपको फाइनल स्पीड निकालना है, ठीक है। तो इम्पल्स निकाल सकते हैं, इम्पल्स से क्या निकलेगा भाई साहब, चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल भाई साहब आपका, ठीक है, इनिशियल स्पीड आपको मालूम है, ठीक है, वहां से हम निकाल सकते हैं। खैर पहले हम निकालते हैं इम्पल्स कितना है, तो ये वाला बताओ भाई साहब कितना हो जाएगा टोटल इम्पल्स, दिस विल बी हाफ इंटू बेस दैट इज कितना हो गया 2, और हाइट 2 इंटू 4, ठीक है, प्लस इसका भाई साहब, इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, रेक्टेंगल है भाई साहब 2 इंटू 4, प्लस इसका ये आपका भाई साहब क्या है, ट्रपीजियम है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये हो गया आपका 4, प्लस यहाँ पे आपका कितना भाई साहब 2.5, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 4 एंड 2.5 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये हो गया आपका 0.5, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम, प्लस यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा 6.5 माइनस 4.5, ये हो गया 2, और ये हो गया आपका भाई साहब 2.5, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो टोटल इंपल्स आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस ये और ये कैंसिल, 4 प्लस 8 प्लस यहाँ पे हो गया कितना आ रहा है 6.5 इंटू 0.5 अपॉन 2, ठीक है, प्लस ये हो गया आपका 5, यहाँ पे कितना आ रहा है भाई साहब 12 प्लस कितना आ रहा है 5 5 25, 6 5 30 31 32, 32.5 अपॉन 2 आ रहा है ना, 32.5 अपॉन 2, क्लियर है, half into sum of parallel sides that is 4 and 2.5 and distance between them that is 0.5, तो ये हो गया 6.5 into 0.5 that is 132, 3.25 होगा ये, ठीक है, 6.5 into 0.5, so that will be 3.25, ठीक है, तो 3.25
2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10. 4 plus 8 plus 1.625 plus 5. 4 plus 8 plus 1.625 plus 5. तो 8 plus 4 हो गया 12, 12 plus 5 हो गया 17, 17 plus 1 18, 18 plus 0.625, 8 plus 4 12, 12 plus 5 17, 17 plus 1 18, 18.625 हो गया ये आपका इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स मतलब हो गया जे। अभी इम्पल्स मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम। m इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 18.625। ठीक है, m की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है? 2, और डेल्टा v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 5 इज इक्वल टू 18.625। तो आपका भाई साहब v फाइनल माइनस 5, दिस विल बी इक्वल टू 18.625 अपॉन 2, दैट गिव्स यू हाउ मच? 2 9s are 18, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10। ठीक है, तो वी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.3125 प्लस 5, तो ये हो गया 9 प्लस 5 14.3125। ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। दिस वुड बी योर फाइनल वेलोसिटी। अच्छा 14.31, तो ये वाला आपका हो जाएगा भाई साहब करेक्ट टू आंसर। क्लियर है? ओके, 14.31 दैट वुड बी योर करेक्ट टू आंसर हो। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। हो गया डन। In the given figure, the position versus time graph of a particle of 0.1 kg is shown. What is the impulse at t is equal to 2 seconds? तो t is equal to 2 seconds पे कितना impulse होगा? भाई साहब जो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? चेंज इन मोमेंटम दैट इज चेंज इन इम्पल्स। ओके, तो आपका देखो यहाँ पे एम वी डेल्टा वी ये होता है आपका इम्पल्स। ठीक है, एम का वैल्यू यहाँ पे कितना है भाई साहब? 0.1 kg, और वेलोसिटी अगर आप देखोगे यहाँ पे x है और ये भाई साहब आपका t है। ठीक है, तो जीरो डिस्टेंस वाज कवर्ड इन जीरो टाइम, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई है? 4/2। भाई साहब टाइम भी तो लगा ना, देखो वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स में कितना चेंज आया भाई साहब आपका? देखो यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना चेंज आया? 2, तो दिस विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस विल बी 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 0, so that will be 0.1 into 2, that will be 0.2 kg मीटर पर सेकेंड। ये भाई साहब प्लस में होगा क्योंकि आपका भाई साहब वेलोसिटी बढ़ रहा है, so this will be 0.2 kg मीटर पर सेकेंड। क्या
माइनस में कैसे आ गया भाई साहब ये? ओ यस, फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई है, करेक्ट। ये वाली वेलोसिटी यहाँ पर आकर थम गई है, दिस इज बेसिकली जीरो। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी भाई साहब अगर हम कैलकुलेट करेंगे 4 - 0, हाँ ठीक है, ये इसमें भाई साहब सवाल गड़बड़ हो गया, माइनस, ठीक है, क्योंकि आपका देखो फाइनल वेलोसिटी जीरो कैसे हो गया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो ऑब्वियसली आपका फाइनल वेलोसिटी आपका जीरो हो गया है, ठीक है। ओके, ऑलराइट पीपल, वी विल नाउ टॉक अबाउट बेसिकली कोलिजन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इंपल्स हमने देख लिया है, कोलिजन, लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड टाइप्स ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो आपके भाई साहब कोलिजन मतलब दो बॉडीज का टकराना, ठीक है, या भाई साहब किसी बॉडी से, समझ लो अगर आपका भाई साहब बुलेट निकल रहा है किसी, दैट इज ऑल्सो कोलिजन, कोई बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कोलिजन, ठीक है। तो आपके कोलिजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन, line of impact and types of collision. Okay, so collision is what, Bacha Party? Collision is an event in which an impulsive force acts between two or more bodies for a short interval of time that results in the change of their momentum. तो यहाँ पे भाई साहब बहुत short interval of time के लिए collision act करेगा that results in the change of their momentum. During the collision, the following conditions are applicable. The particles may or may not be in physical contact. तो हो सकता है वो एक दूसरे के physical contact में हो या ना हो. The effects of non-impulsive forces like gravity are not taken into account. The time interval is considered small due to the impulsive nature of the forces. Okay? During the collision, the common normal to the involved surfaces is known as the line of impact. तो ये जो है आपका common normal है, common normal, ठीक है, is known as the line of impact. The maximum impact during the collision acts along the line with these force bodies. ठीक, इस पे act करेगा भाई साहब ये, ठीक है, okay. On the basis of line of impact, एक होता है head on collision, ठीक है, तो ये हो गया आपका LOI, which is basically what, line of impact. In a head on collision, the velocity of the particles are along the same line before and after the particle, ठीक है, तो impact होने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो सेम लाइन पे होगी, ठीक है। इन अ हेड ऑन कोलिजन, जब भाई साहब सीधा सीधा कोलाइड कर रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स आर अलोंग द सेम लाइन बिफोर एंड आफ्टर द सेम कोलिजन, बिफोर द कोलिजन, तो एक ही लाइन पे हो गए, ये टकराएंगे तो टकराने के बाद एक ही लाइन पे सीधा चलते जाएंगे या तो बिछड़ जाएंगे, लेकिन लाइन सेम होगी, तो ये ऐसे आए और ऐसे चले गए, या तो ऐसे आए ये ऐसे चलने लगे, ऐसे आए भाई साहब ऐसे चलने लगे, तो द लाइन ऑफ द मूवमेंट बिफोर एंड आफ्टर विल बी द सेम, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर विल बी द सेम। ओब्लिक कोलिजन हम किसको बोलते हैं? इन एन ओब्लिक कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स आर अलोंग डिफरेंट लाइंस बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, ये हो गया भाई साहब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन, द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी भाई साहब क्या होगा आपका, कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, दैट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इलास्टिक कोलिजन में जो पहले की काइनेटिक एनर्जी होगी और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन एज कंजर्व, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन द पार्टिकल डू नॉट रिटेन देयर शेप एंड साइज, तो इसका भाई साहब शेप और साइज रिटेन नहीं होगा, द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड्स गुड। तो देखो दो चीजें हैं, मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा किसमें, इलास्टिक में भी और इन इलास्टिक में भी, सिर्फ एनर्जी आपकी इलास्टिक में कंजर्व रहेगी और इलास्टिक में कंजर्व नहीं रहेगी, समझ में आ रहा है। बाकी मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल टू बोथ इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन्स और इन इलास्टिक कोलिजन, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी will be applicable to elastic collisions but not to inelastic collisions, ठीक है। perfectly inelastic collision, in a perfectly inelastic collision the velocity of separation along the line of impact is zero, ठीक है, तो velocity of separation is zero, the body will deform, यहाँ पे भाई साहब बॉडी का डिफॉर्मेशन हो जाएगा, कोई बॉल है भाई साहब आपने उसको जोर से मारा बॉल के टुकड़े हो गए, ठीक है, तो बॉल भाई साहब डिफॉर्म हो गया है, ठीक है, विल नॉट बी एबल टू रीगेन इट्स शेप कंप्लीटली, ये भाई साहब रीगेन नहीं कर पाएगा शेप, ठीक है, या तो आपने जोर से फुटबॉल को मारा और फुटबॉल की हवा निकल गई, ठीक है, तो इस तरीके का जब सिचुएशन होता है तो उसको अपन बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए 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 फटाफट फटाफट।
To understand elastic collision in one dimension, consider two balls of masses m1 and m2 that are moving with velocities u1 and u2. u1 and u2. These are two balls of masses in the same direction, such as u1 is greater than u2. Let the velocities of the ball after the collision be v1 and v2. ये भाई साहब आपके velocities of the balls हो गए. m1 भाई साहब मूव करने लगा v1 से और ये हो गया आपका v2 से. तो इसका मतलब आपका भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 u1 plus m2 u2, that is total momentum before collision, is equal to total momentum after collision. Total momentum before collision will be equal to total momentum after collision. तो भाई रीअरेंज कर लो भाई साहब यहाँ पे. अगर हमने यहाँ पे देखो m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 किया है, तो यहाँ पे m1 u1 minus m1 v1 is equal to m2 v2 minus m2 u2. तो यहाँ पे m1 को कॉमन ले लिया, u1 minus v1 is equal to m2, यहाँ पे भाई साहब v2 minus u2. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, या तो सिंपल इस फॉर्मेट में रखोगे तो बेस्ट है. ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं. इस फॉर्मेट में रखो, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ठीक है, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज द सेम. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये आपका किस में हो रहा है भाई साहब? इलास्टिक कोलिजन में. ठीक है, ये हुआ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सबको भाई साहब कैंसिल कर दो, m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर. ठीक है, इसको कर लो भाई साहब. यहाँ पे देखो, अगर इसको अगर आप करते हैं तो बाय डिवाइडिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, m1 ये आपका देखो m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर. इसको भाई साहब इधर ले लो m1, ठीक है, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं इन दोनों टर्म्स में. और यहाँ पे m2 ये हो गया v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1. ये हो गया आपका m2 v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके. अभी बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 1, आपका देखो यहाँ पे ये हो गया, दिस विल बी द इक्वेशन. ठीक है, एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 भाई साहब आपका कितना था? m1 u1 माइनस v1. ठीक है, तो आपका ये तो हो गया, देखो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये आया. और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या आता था? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. अगर भाई साहब हमने इसको इधर कर लिया तो m1 ये हो गया आपका u1 माइनस v1 और इधर भाई साहब m2 ये हो गया आपका v2 माइनस u2, है ना, v2 माइनस u2. तो ये हो गया भाई साहब आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसको भाई साहब ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन 1. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, अगर हमने इससे इसको डिवाइड कर दिया तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बोलो? ये और ये वाला कैंसिल हो जाएगा. और इस तरह भाई साहब ये और ये वाला भाई साहब आपका कैंसिल हो जाएगा. तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? u1 प्लस v1 विल बी इक्वल टू v2 प्लस u2. ठीक है, या अपन यहाँ पे लिख सकते हैं u1 माइनस, अगर हमने इसको इधर कर लिया, u2 विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1. मतलब अपना क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी of body 1 minus initial velocity of body 2 will be equal to final velocity of body 2 minus final velocity of body 1. ठीक है, ये आपका इलास्टिक कोलिजन में होगा जहां पे हमने आपके दोनों को इक्वेट किया हुआ है. ठीक है, ओके. दिस शोज दैट इन द इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल. रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप देखो कि भाई साहब क्या है, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी है. रिलेटिव वेलोसिटी मतलब दो बॉडीज में u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1. तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और ये हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. तो इन इलास्टिक कोलिजन्स द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज द सेम. ठीक है, जहां पे आपका एनर्जी और मोमेंटम दोनों भी आपका क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया ना भाई साहब. देखो एक आ रहा है u1 से, दूसरा आ रहा है u2 से, तो ऑब्वियसली दोनों भाई साहब क्या होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना. देखो ये वाला आ रहा है u1 से,
ये वाला आ रहा है u2 से, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, u1 प्लस माइनस u2 होगा ना, इसका डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ना, तो यहाँ पे u1 माइनस u2, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, ओके। और जब ये टकरा कर सेपरेट हो रहे हैं तो u1 की वेलोसिटी कितनी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v2, ठीक है। अब कर लो भाई साहब, इसको अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो v2 प्लस v1 माइनस में आएगा क्योंकि ये तो इस तरफ है, ठीक है, तो v2 माइनस v1, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। So velocity of approach is equal to velocity of separation in case of perfectly elastic collisions। और ये इलास्टिक collisions को हमने कैसे कर लिया है, यहाँ पे मोमेंटम भी कंजर्व है और एनर्जी भी कंजर्व है, बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी आर बेसिकली कंजर्व, ठीक है, ओके। चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए जरा फटाफट। टू पार्टिकल्स, मासेस आपके कितने हो गए भाई साहब, म्यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब फ्रिक्शन जीरो है, ठीक है। टू पार्टिकल्स ऑफ masses 2 kg and 3 kg that are moving in the same direction on a frictionless surface collide elastically with velocities 5 meter per second and 2 meter per second respectively। What are their velocities after the collision? तो collision के बाद भाई साहब velocities क्या क्या हो जाएंगी। कितना हो जाएगा बोलो, ए कैसे, लेकिन उसमें तो दो दो अननोन क्वांटिटीज है ना, मोमेंटम का और एनर्जी का। ओके, चलिए वैसा करते हैं, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है, तो आपका अगर मोमेंटम हम देखेंगे, इनिशियल मोमेंटम m1v1 m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब कितना है, m1 दैट इज 2 इंटू 5 प्लस
3 into 2 इज इक्वल टू M1 आपका भाई साहब है 2v1 प्लस 3v2, ठीक है। 10 प्लस 6 16 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 3v2, ये हो गया आपका भाई साहब, ठीक है। 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 16। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। दूसरा वाला भाई साहब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट आर द वेलोसिटीज? अभी यहाँ पे आपका हाफ m1 v1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके। कैसे आएगा भाई साहब इसमें, यहाँ पे बताओ, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर तो नहीं मालूम है। u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। चलिए v2 माइनस v1 आ गया आपका 3, ठीक है। आगे किसमें, अच्छा इसमें काइनेटिक एनर्जी में m1 v1, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके ये तो आपका कंबाइंड इक्वेशन है किसका भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का और भाई साहब मोमेंटम कंजर्वेशन का। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन का आपका कितना हो जाएगा, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो इससे आपका क्या आ गया भाई साहब, v2 माइनस v1 की वैल्यू आ गई भाई साहब 3, ठीक है। क्लियर है? ओके। अभी यहाँ पे अगर हम मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात करें तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका v2 माइनस v1, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू भाई साहब कितनी है, m1 की वैल्यू है यहाँ पे भाई साहब 2v1 प्लस 3v2, और यहाँ पे m1u1, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 2 और भाई साहब यहाँ पे कितना था, तो वेलोसिटी कितना था, 5 था, 2 into 5। ओके चलिए भाई साहब 5 हो गया, प्लस प्लस 3 इंटू ये कितना था भाई साहब v2 u2, हाँ 2, ओके। तो ये हो गया आपका 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 3v2, दैट विल बी 16 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 3v2, और यहाँ पे भाई साहब v2 माइनस v1, इसको अपन ने भाई साहब क्या कर दिया 3, तो ये हो गया आपका 3v2 प्लस 2v1 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 3v2 माइनस 3v1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो कर लो भाई साहब इसको, यहाँ पे अगर आप करते हैं इसको तो ये हो गया माइनस, ये हो गया भाई साहब प्लस, ये हो गया माइनस, तो बस ये हो गया 5v1, ये हो गया कैंसिल, 16 माइनस 9 7, तो v1 की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई, v1 की वैल्यू आ गई 7/5, ठीक है भाई साहब। इस वजह से आप v2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो v1 की वैल्यू आ गई 7/5 मीटर पर सेकेंड और v2 की 22/5, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब इसको करना है। A ball of mass 1 kg is moving with velocity u towards another ball of mass m that is at rest. Okay. After the collision, the velocity of the 1 kg ball is u by 3 in the opposite direction of the velocity of mass m. Assuming that the collision is elastic, find the value of n. चलिए फटाफट फटाफट, quick. हाँ क्या बोल रहे हो? एटॉमिक मास कॉपर का नहीं दिया हुआ है। 63.5।
ओके, अ बॉल ऑफ मास m kg, तो यहाँ पे भाई साहब बॉल का मास दिया हुआ है कितना है 1 kg, is moving with a velocity u towards another ball of mass m। ये आपका मास m है, इसका मास नहीं दिया हुआ है, और इसका भाई साहब वेलोसिटी ये आपका 0 है, इसकी u की वेलोसिटी भाई साहब 0 है। तो m1 u1, ठीक है, u1 की वैल्यू हो गई भाई साहब u, m1 की वैल्यू हो गई 1 kg, m2 की वैल्यू हो गई भाई साहब m, और u2 की वैल्यू हो गई 0। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ 1 kg बॉल, दैट इज velocity of 1 kg ball, that is v1, is equal to u by 3 in the opposite direction of the velocity of mass m। तो velocity is u by 3, ठीक है। velocity of the 1 kg ball ये हो गया v, और v2 भाई साहब assuming the collision elastic, find the value of m, तो is u by 3 in the opposite direction of velocity of mass m। तो velocity of mass m मतलब दोनों टक्कर खा के भाई साहब इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। ओके, बताइए भाई साहब आपका इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द वेलोसिटी हियर? तो वही करते हैं भाई साहब, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, है ना। u1 की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है u, और भाई साहब इसकी वैल्यू है 0, v2 की वैल्यू नहीं मालूम, v1 की वैल्यू भाई साहब क्या हो गई है g बाई 3, है ना, सॉरी u बाई 3, ये हो गई भाई साहब u बाई 3, ठीक है। v1 की वैल्यू हो गई भाई साहब u बाई 3। ओके, तो अगर हमने इसको इधर ले लिया तो u प्लस u बाई 3 इज इक्वल टू v2, दैट इज 4u बाई 3 इज इक्वल टू v2। तो v2 की वैल्यू भाई साहब क्या हो गई 4u बाई 3, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, अभी आपको भाई साहब m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे m1 v1 सॉरी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 दैट इज 1 into u1 दैट इज u, ठीक है, प्लस m2 दैट इज m into u2 दैट इज 0 इज इक्वल टू m1 दैट इज 1 into v1, v1 की वैल्यू भाई साहब v1 की वैल्यू है u बाई 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे m2 दैट इज m2 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 m, और v2 की वैल्यू है 4u बाई 3, ठीक है। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो इसको हमने नेगेटिव मान लिया। यहाँ पे भी भाई साहब आपका इसका तो कुछ मतलब ही नहीं होता, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो u, इसको हमने इधर लिया माइनस u बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे m है ना, दोनों में भाई साहब m, u माइनस u बाई 3 इज इक्वल टू माइनस m 4u बाई 3, ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 2u बाई 3 इज इक्वल टू माइनस m 4u बाई 3, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 2 जा 4, तो m की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1 बाई 2 आ रही है, ठीक है। m की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 2, तो u1 माइनस u2 u माइनस 0 b, अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस होगा, ये हो गया 2u बाई 3। ओके ओके ओके, 2 kg आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 kg का मतलब समझ रहे हैं भाई साहब कैसे होगा, ठीक है। आर वी अंडरस्टैंडिंग हाउ वी आर गेटिंग 2 kg? देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये 1 kg का मास आ रहा है, ये रेस्ट पे है भाई साहब, ठीक है। ओके, सो आपका 1 kg का मास इट इज ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, so this is 1 kg का मास that is traveling with a velocity of u and this is at rest, ठीक है। ओके, तो आपका u1 का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब u1 का वैल्यू हो गया u, और u2 का वैल्यू हो गया 0, ठीक है। v1 की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, v1 की वैल्यू ये हो गई माइनस u बाई 3, है ना भाई साहब, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये, ठीक है, ये हमसे गलती हो गई। ओके, v2 की वैल्यू लेट्स से हमने मान लिया v, ठीक है। अभी हम भाई साहब यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, दिस इज अ कंबाइंड इक्वेशन, this is a combined equation of inelastic collision। inelastic collision मतलब आपने भाई साहब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों को कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों को भाई साहब कंजर्व किया हुआ है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ओके, तो इसके हिसाब से आपका भाई साहब क्या हो जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो यहाँ पे u1 की वैल्यू कितनी है u, और इसकी वैल्यू क्योंकि ये 0 पे है, ये रेस्ट पे है तो ये 0, v2 की वैल्यू भाई साहब नहीं मालूम तो हमने v ले लिया, v1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये गलती हो गई भाई साहब, यहाँ पे देखो u3 इस तरफ है, ठीक है, माइनस माइनस u बाई 3,
u by 3, तो ये हो गया v प्लस u by 3, ये हो गया u, ठीक है। तो v की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, u माइनस u by 3, तो v की वैल्यू हो गई 3u माइनस u by 3, दैट इज 2u by 3। ये हो गया वेलोसिटी किसका भाई साहब, इसका, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गई भाई साहब कितनी, 2u by 3। क्लियर है भाई साहब, ओके। अभी आपको यहाँ पे मास के बारे में पूछा है, सो हाउ विल बी कैलकुलेट मास। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये तो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। तो m1u1, m1 मतलब हो गया आपका, देखो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। बाई ये हो गया आपका कंजर्वेशन, by conservation of momentum, by conservation of momentum। Are we clear on this one people? ठीक है, ओके। m1 u1 मतलब हो गया आपका भाई साहब 1 इंटू u1, u1 यहाँ पे कितना है भाई साहब, u की वैल्यू कितनी है, नहीं नहीं, u1 की वैल्यू दी हुई है ना भाई साहब u, ठीक है, प्लस m2, m2 भाई साहब आपका m है और ये आपका 0 है, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू m2 है m1 v1 प्लस m2 u2, चलिए m1 v1 की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, माइनस u by 3, ठीक है, प्लस m2 दैट इज m इंटू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 2u by 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। तो ये तो हो गया आपका 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका u इज इक्वल टू माइनस u by 3 प्लस यहाँ पे हो गया आपका 2mu by 3, ठीक है, 2mu by 3। इसको अपन करते हैं भाई साहब 3u प्लस u by 3 इज इक्वल टू 2mu by 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 3u प्लस u कितना हो गया आपका 4u by 3 इज इक्वल टू 2mu by 3, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो m की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, यहाँ पे 2, m की वैल्यू हो गई भाई साहब 2 kg। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m, the value of m, assume this is basically value of m will be equal to 2 kg। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम समझ में आता भाई साहब, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब।